ये शांत भाव में आप सबका स्वागत। स्वागत है जी। अर्पिता, हरिओम। शुरू करें। हाँ जी, सभी योगियों को मेरा प्रणाम। हम गीता का अष्टादश अध्याय कर रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। आज हम उसका 11वां श्लोक पढ़ेंगे, 11th श्लोक ऑफ 18th चैप्टर। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच न हि देहभृता शक्यम् त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसीलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। हरिओम। त्याग की बात हो रही है। अभी मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। कर्म फल को क्यों त्याग करें, कर्म को क्यों ना त्याग कर ले, ये मन में उठता है। कर्म करो, फल को त्याग करो, इससे बेहतर है कर्म को ही त्याग कर दो। लेकिन हर जगह कहा गया है कि कर्म फल को त्याग कर, कहीं भी कहा नहीं गया है कि कर्म को त्याग कर। ये बुद्धिमत्ता का कैसे काम हुआ? जो ज्ञानमय है, दीप्तिमय है, वो जानते हैं एक बहुत ही बड़ा सच कि संसार अगर चल रहा है और इतने सालों से चल रहा है और आगे भी चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ सबके कर्म के माध्यम से। सूरज की कर्म, चंदा की कर्म, पृथ्वी का कर्म, ये सारे ग्रह नक्षत्र का कर्म, और ये संसार में बसे वही हर कण कण का कर्म की वजह से ये सब ऐसा प्रतीत होता है। तो ज्ञानी लोग जानते हैं कि प्रकृति का कर्म कर्म प्रकृति में अंतर्निहित है। कर्म प्रकृति से अलग नहीं हो सकता है। जो छोटा सा पेड़, छोटा सा पौधा था, वो पेड़ बन रहा है, फल हो रहे हैं, बीज गिर रहे हैं, नए पेड़, ये तो कर्म चलता ही रहता है। आप कहां से बंद करोगे? तो पहला सत्य यही है कि यहाँ निर्जीव जीव सब कर्मरत है, अपने हिसाब से, अपने चेतना के हिसाब से।
सबका चेतना मनुष्य जैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी सब कर्मरत होते हैं। पशु भी कर्मरत है, वृक्ष भी कर्मरत है, पहाड़ भी, झरना भी, सब कर्मरत है। तो क्या करें? हम तो प्रकृति का अंश धारण कर चुके। प्रकृति का पंचभूत को हमने एकाग्र साथ से अपने शरीर में धारण ही कर लिया है। तो इसके नियम से परे तो हम नहीं हो सकते हैं। ये अपना कर्म करता रहेगा। देखिए, शिशु से वार्धक्य तक आप बिना चाहते हुए भी कर्म करते आ गए, इसे बंद ही नहीं कर सकते। एक बार एरोप्लेन में बैठ गए, उसके उड़ान को आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उड़ान का मजा ले सकते हो। आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हो, झील के ऊपर जा रहे हो, अपने शहर के ऊपर जा रहे हो, आपको मजा आ रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक बार उड़ान भर लिया मतलब अंत तक, जहां तक पहुंचना है वहां तक आपको चुपचाप, जो भी बम्पी हो, जो भी हो, एयर पॉकेट हो, जो भी हो, गिर रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, उतर नहीं सकते हो। आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना। तो इसीलिए कर्म फल की त्याग करना चाहिए, क्योंकि उड़ान के अंदर आप अगर मन में ये रख लो कि कहीं मुझे उतार दे, ये हो ही नहीं सकता है, क्यों हम करेंगे ऐसा मन कि एक बार उड़ान भर लिए तो जब तक अंत नहीं होता है, अपना डेस्टिनेशन, अपना लक्ष्य नहीं आता है, हमको कोई उतारने वाला नहीं है। तो ये कर्म और कर्म फल का नियम है। एरोप्लेन से बहुत पता चलता है हमें। एक बार उड़ान में बैठ गए हैं, शरीर धारण कर चुके हैं, कर्म फल से मिलेगा क्या? हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। कर्म अहरह चल रहा है, हमें पहुंचना ही है। उस फल को लेकर क्या करेंगे? आप उड़ान भर रहे हो, आपको नोबेल प्राइज मिला उस उड़ान में, आप क्या करोगे? नोबेल प्राइज आपको आ जाएगा क्या? आपके घर में शादी लड्डू बन रहे हैं, आपको वहां लड्डू मिलता है क्या? आप उड़ान भर रहे हो, आपके कारण बहुत सारे चीज नीचे हो रहा है, आपका घर परिवार, लेकिन आप उड़ान भर रहे हो। क्या मिलेगा आपको एरोप्लेन में? कुछ मिलेगा? आपने पढ़ाई किया, पास हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा उस उड़ान में कि आप क्या हुआ संसार में। क्या करोगे? तो ये आदत होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो थोड़ा बहुत अपने आप को मार्जित किया हुआ है, वो हर समय अपने आप को कहते हैं, क्योंकि उड़ान में है हम, आगे जाना है। ये जो कर्म के माध्यम से मिल रहा है वो संसार को मिले, हमको क्यों चाहिए? जैसे पेड़ अपने फल संसार को दे देता है, थोड़ी वो खाता है। ये फल को थोड़ी हम खाएंगे, हम संसार को दे के फिर उड़ान भरेंगे। अगर हम अपना कर्म फल खाने लगे, ये प्रकृति नष्ट हो जाए। आप देखो, समंदर अगर अपने पानी को, जल को पीने लगे, पेड़ अगर अपने फल को खाने लगे, तो ये प्रकृति का नियम नष्ट हो जाएगा। ये इतने जो अच्छी तरह से चल रहा है नहीं चलेगा। तो अपना फल खुद मत खाइए, वो अच्छा है बुरा है, आप खा ही नहीं सकते। ये प्रकृति का नियम नहीं, उसका असर पड़ सकता है। जैसे अपने बहुत सूक्ष्म कर्म किया, किसी की मन को इतना आनंद दिया है, तो वो उड़ान आपका बहुत ऊंची होगा, क्योंकि इतना सूक्ष्मता में आप जाओगे कि आप सूक्ष्म स्तर में उड़ान करोगे। सबसे बेस्ट फ्लाइट में आपकी उड़ान होगी, जिसमें बम्पी नहीं होगा, बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आपने ऐसा किया है कि उसके वजह से आपके ऊपर उसका असर पड़ रहा है, तो आपका उड़ान इतना कंफर्टेबल नहीं हो। आपका कंफर्ट लेवल आपकी कर्म फल से, आपकी कर्म से जुड़ा हुआ है। हाउ कंफर्टेबल यार, उड़ान के वक्त आप कितने कंफर्टेबल जाते हो, वो आपकी कर्म और कर्म फल से मिलता है। इट इज ओनली द कंफर्ट यू गेट, नॉट द फल। समझ में आया? Could you get it?
तो त्याग किसको करना है? उड़ान को करना है, कर्म को करना है, या आपकी कर्म की वजह से जो कुछ थोड़ा बहुत मिला है उसको करना है? आप बताइए। और आपकी कर्म फल किसको मिलना चाहिए और किसको मिलता है? एक बार आपने कर्म फल को त्याग करने की आनंद आपको प्राप्त हो गई, तो आप ऐसा कर्म करोगे जिससे आप जल्दी उससे छुटकारा मिल सके। कर्म को और बंधन में आप नहीं करोगे, क्योंकि छोड़ना तो है, क्यों ना सूक्ष्म स्तर में उसको छोड़ दे, उसको स्थूल स्तर में क्यों लाए, और छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। एक आकार जब बन जाता है, एक प्रशंसा जब बन जाती है, छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस अपना मुंह मुड़ो और आगे चलो। उस फल को मत देखो, ये तुम्हारा नहीं, इट इज नॉट योर्स। आपने अच्छा खाना बनाया, सबको अच्छा लगा, इट इज ओवर, फिर आगे चलो। किसी से बात की, उसको अच्छा लगा, आपको आनंद मिला और आपको सूक्ष्मता मिली, आपको फ्रीडम मिली, चलो आगे चलो, उड़ान करो। ओनली द कंफर्ट ऑफ योर वर्क इज योर्स। समझ में आया? अगर एक बार फल की आशा करने लगे कि हमने अच्छी खाना बनाया तो आई वांट दिस मच ऑफ प्रशंसा, दिस मच ऑफ पैसा, दिस मच ऑफ गिफ्ट, तो आप बंधन में पड़ जाओगे, उड़ नहीं पाओगे। उस पक्षी को याद कीजिए जो पिंजरे में, आप पिंजरे में आ जाओगे, आपकी जो प्राकृतिक स्वभाव है उड़ने की आपको नहीं मिलेगा। तो आप अगर पिंजरे में रहना चाहते हो, फल की कामना और फल से याचना करो। Will this do? Will this do? हाँ मामा हाँ दीदी, पर फिर ना पास्ट के कर्म कई दफा खींचते हैं ना बहुत, ऐसे हो गया वो हो गया, तो फिर ये ना समझ भी आता है सत्संग सुनने के बाद, तो फिर कई दफा नहीं निकलती दिमाग से बात। अभिशाप क्या होता है? आशीर्वाद क्या होता है? जो अपने पास्ट को हैं छोड़ नहीं सकते हैं वो अभिशप्त है। आशीर्वाद क्या होता है? जो अपने पास्ट को, जब हम आशीर्वाद देते हैं, बड़े बुजुर्ग जब भी आशीर्वाद देते हैं, वो वर्तमान में जब आशीर्वाद देते हैं तो हमारा जो पूर्व वो छूट जाता है। आशीर्वाद इसीलिए दिया जाता है ताकि आपका पास्ट मतलब बीते हुए कल आपसे छूट जाए। आप जितना आशीर्वाद मिलेगा आपको उतना ही छूटेगा। आपको आशीर्वाद नहीं मिला, आपके साथ वो रहेगा। आशीर्वाद तो बहुत मिला है दीदी। तो अगर आशीर्वाद मिला है तो देयर शुड बी नो पास्ट। आशीर्वाद अगर आप ऐसे कर्म नहीं कर रहे हो जिसमें आशीर्वाद सब आपको दे, तो आप यू विल बी ऑलवेज पास्ट में आप लपेटे ही रहेंगे। Those who never think about their past, they are very blessed. They have been blessed by everyone. That is why they don't have any past. हम जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, as we grow, अपना ये अपना जो बाल सफेद होता है, हमें एक बहुत बड़ा एनर्जी आ जाती है। Bless others. ये ब्लेसिंग ही जब भी आपके मुंह से आपकी किसी भी ऊपर ये ब्लेसिंग पड़ेगा, he will be removed from the past. वो वर्तमान में आकर अपने आप को सजाग कर लेगा। जितना आशीर्वाद उतना फ्रीडम फ्रॉम पास्ट। अशतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो सब आशीर्वाद करने की मोड में आ जाइए। जितना आप आशीर्वाद करोगे उतना अपनी बीते हुए कल से आपको ही छुटकारा मिलेगा। ब्लेस एवरीवन, एवरी मोमेंट।
क्या समझ में आया? हरिओम दीदी, मैं बताऊं? हाँ बोलो। तुम आज कैसे इतना जल्दी तुम आ गए हो क्या? जी